जिहादियों को शहीद बताने वाले मुल्ला मौलवियों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर व ऐसी शिक्षा देने वाले मदरसों को तत्काल बंद करने की पुरजोर मांग गोयल बबलू गर्ग। नई दिल्ली। वरिष्ठ भाजपा नेता व यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जय भगवान गोयल जी ने आज दिनांक 25 फरवरी 2024 को दारुल उलूम देवबंद द्वारा जिहादियों को शहीद कहने पर लोनी गोल चक्कर में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट द्वारा आयोजित धरने में बोलते हुए ऐसे मुल्ला मौलवियों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की पुरजोर मांग की। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ दारुल उलूम देवबंद के मदरसों के मुल्ला मौलवी भारत को 2047 तक गजवाए हिंद बनाने की साजिश रच रहे हैं। वे सभी मदरसों में छोटे छोटे बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा भारत विरोधी फतवा जारी कर उन्होंने अपनी कट्टरपंथी मानसिकता का प्रमाण ही दे दिया है। श्री गोयल ने बताया कि इस तरह के फतवे बच्चों में अपने ही देश के प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं और अंततः उन्हें अनावश्यक मानसिक व शारीरिक पीड़ा पहुंचा रहे हैं। इसे तो तुरंत ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अपने संज्ञान में लेकर कानूनी कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। इस फतवे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए श्री गोयल ने बताया कि हाल ही में यूएई जैसा कट्टरपंथी इस्लामिक देश सनातन धर्म का लोहा मानते हुए अपने यहाँ 27 एकड़ भूमि देकर 400 करोड़ की लागत से मंदिर बनवा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करने कर जो यूएई में बारिश हुई है उसे देखकर वहाँ मुल्ला मौलवियों ने तो सनातन धर्म की दिव्य शक्ति का एहसास करते हुए खूब प्रशंसा की। दारुल उलूम देवबंद खुलेआम फतवे जारी करके ये मांग कर रही है कि जो जिहादी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो मेरे भारत को गजवाए हिंद बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, वो अगर पुलिस के द्वारा मारे जाते हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। अगर इनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा जो देश के लिए, भारत माता की रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात अपनी जान हथेली पर रख के बॉर्डरों पे खड़े हैं, उनका क्या होगा। हमें लगता है कि जो इनके मदरसे चल रहे हैं देवबंद के, उन मदरसों के माध्यम से इन्होंने आतंकवाद की नर्सरियां चला रखी हैं। छोटे छोटे बच्चों को ये आतंकवादी बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं और आतंकियों को, जिहादियों को शहीद बना करके उनका मनोबल ऊंचा कर रहे हैं। इसलिए आज हम धरना दे करके भारत सरकार से, राज्य सरकारों से ये मांग करने के लिए आए हैं कि इन जिहादियों को, मुल्ला मौलवियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जो नर्सरियों, जो आतंकवाद की नर्सरियां हैं, मदरसे, उनको जो सरकारी मदद पहुंच रही है वो तत्काल बंद होनी चाहिए। और आज देश चाहता है विकास, आज देश का 143 करोड़ व्यक्ति विकास चाहता है। हमारे मोदी जी 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेके देश के 143 करोड़ लोगों को साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं और देश में मुल्ला मौलवी हमारे भारत को गजवाए हिंद बनाने की जो साजिश रच रहे हैं उसके विरोध में आज हमारा ये धरना है। आज देश का बच्चा विकास चाहता है, उन्नति चाहता है, शांति चाहता है, मगर यहाँ देश के मुल्ला मौलवी लगता है नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े। ये देश को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं उसके विरोध में हम आज साधु संतों के मार्गदर्शन में धरना दे करके ये मांग करने के लिए आए। धरने की आज पहली शुरुआत की है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आज हमने धरना दे करके ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात भारत सरकार के गृह मंत्री योगी जी, मानव संसाधन मंत्री, जो भी संबंधित डिपार्टमेंट हैं उनको अपना ज्ञापन देंगे। और हमारा ये भाव है कि जल्द से जल्द जो हमारे टैक्स के रूप में खून पसीने की कमाई हम राष्ट्र के लिए विकास के देते हैं, राष्ट्र के विकास के लिए देते हैं, वो हम कमाई इन मुल्ला मौलवियों को मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग देने के लिए नहीं देते। इसलिए जो हमारा टैक्स का पैसा है वो राष्ट्र के विकास में खर्च होना चाहिए। इन मुल्ला मौलवियों को आतंकवाद की नर्सरियां चलाने के लिए खर्च नहीं होना चाहिए। ये शुरुआत है, आगे भी जरूरत पड़ेगी। हम जगह जगह पर
धरने प्रदर्शन करके अपनी इस बात को प्रमुखता से उठाएंगे। हमारा सबका भाव है कि हमारा भारत विश्व गुरु बने, हमारा भारत विकसित भारत बने। विकसित भारत बनने से, विश्व गुरु बनने से ही 143 करोड़ लोगों का भला होने वाला है, भविष्य उज्जवल होने वाला है। भारत को गजवा हिंद बना करके ये लोग देख लें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अन्य मुस्लिम कंट्रियों में क्या हो रहा है, वहाँ भुखमरी मची हुई है। और मेरा भारत आज इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है, इसीलिए हो रहा है कि हम सब पॉजिटिव भाव के साथ सोचते हैं और ये नेगेटिव भाव के साथ देश की तरक्की में रुकावट बन के आतंकवाद फैला करके देश की बढ़ती हुई ताकत को कमजोर करना चाहते हैं।